हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम रिलेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को सीखने से पहले हम ये जान लें कि आखिर रिलेटिव क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि रिलेटिव क्या होते हैं। जो रिलेटिव एक पर्सन होता है जो कि हमारा एक समाज में हमें दूसरों से जोड़ते हैं, रिलेशन में रखते हैं ना, एक दूसरे से। वो हमारे ये रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव हैं, ये रिलेटिव हैं। तो रिलेशन का मतलब समाज से एक जुड़ाव, यानी कि जो हमें समाज से जोड़ते हैं वही हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और ये प्रोनाउन क्या होता है? जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है, ऐसा वर्ड, उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको और आगे हम समझते हैं। द वर्ड विच इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट रिलेटिव क्लास एंड कनेक्ट इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये सेंटेंस से कुछ समझ में आ रहा है? आइए समझते हैं। द वर्ड यानी कि कोई ऐसा वर्ड, एक शब्द, विच इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास और यहां पे इंडिपेंडेंट क्लास, दो चीजों की बात हो रही है। डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास। अभी हम इन्हें आगे समझते भी हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, और इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लास एंड कनेक्ट इट टू एन इंडिपेंडेंट क्लास, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। कोई ऐसा वर्ड जो कि डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से कनेक्ट करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। हु, whom, whose, which, that। who, whom, whose, which, that, etc. ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास को कनेक्ट करते हैं। इसलिए इन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये प्रोनाउन होने के साथ साथ कंजंक्शन भी होते हैं। अब इन्हें थोड़ा सा आगे सेंटेंस में हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड इन योर होम। I know the man who has just entered in your home। अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। और यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में जिसमें ये नाउन है। हु दोनों को जोड़ रहा है और रिलेट भी कर रहा है। हैज वर्ब है। बाकी आगे का एक सेंटेंस है पूरा है। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं? एक तो ये हमारा सेंटेंस हो जा रहा है, दूसरा सेंटेंस हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये यहां तक आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब यहां पे भी है, यहां पे भी वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कहां है? इसका सब्जेक्ट है हु। हमें पता है जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। हु कोई नाउन तो है नहीं, तो हमारा ये क्या है? प्रोनाउन है।
ये एक तो हमें पता चल गया कि ये हमें प्रोनाउन है, लेकिन दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि हु इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ रहा है, यानी कि अगर ये जोड़ रहा है तो एक दूसरा काम ये किसका कर रहा है, कंजंक्शन का भी कर रहा है काम। तो हु यहाँ पे प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। अब हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जिसमें कोई ऐसा सेंटेंस या सेंटेंस का पार्ट जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं, क्लॉज। तो एक तो क्लॉज हमारा ये बना और दूसरा एक सब्जेक्ट यहाँ पे भी है, एक वर्ब यहाँ पे भी है, तो एक क्लॉज ये बना। तो इसे हम लिखते हैं, ये एक हमारा क्लॉज हुआ और एक क्लॉज ये हुआ। अब हमें पता होता है क्लॉज दो टाइप के हमारे होते हैं, एक तो डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं। जो क्लॉज किसी पे डिपेंड नहीं होता है, अपने सेंस को पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो क्लॉज हमारा इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम देखते हैं हु हैज जस्ट एंटर्ड इन योर होम। हु हैज जस्ट एंटर्ड इन योर होम, अब ये क्या है, इसमें इसको पूरा होने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये डिपेंड है, तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये इसे पूरा होने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है, अपना वर्ब भी है, अपना ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हमारा, इसको हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज हम देखते हैं तो इसमें हमें पता है कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये बना कौन रहा है, इसमें हमारा हु को हम देखते हैं, हु हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन ही इस क्लास को बना रहा है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन इस क्लास को बना रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं, ये हमारा क्लास, उसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्योंकि ये बना कौन रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन बना रहा है, इसलिए इस क्लास को हम रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं। सेकंड हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे रिलेटिव क्लॉज हैं, जो हमारे रिलेटिव क्लॉज हैं वो कहीं ना कहीं जाके जो हमारा मेन नाउन, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें ये ऐड कर रहे हैं, कुछ भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, कोई एक मैन है उसको मैं जानता हूं, हु हैज जस्ट एंटर्ड इन योर रूम। अब ये आदमी क्या किया था, उनके रूम में अंदर गया था, तो इसका मतलब जो मैन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है वो यहाँ पे इस सेंटेंस से ऐड हो रही है। तो हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव जो यहाँ पे क्लास बना है इसे हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि हमें पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं वही हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये यहाँ पे भी इस मेन नाउन में ये एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहे हैं। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव। और ये क्लॉज हैं तो इन्हें हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। इसका मतलब जो हमारे रिलेटिव क्लॉज होते हैं उन्हें ही हम एडजेक्टिव क्लॉज भी बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये अब ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु को। रिलेटिव प्रोनाउन हु क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं। यूज ऑफ हु को समझते हैं। हु हमें पता है ये हमारा प्रोनाउन होता है और क्या होता है, कंजंक्शन भी होता है। प्रोनाउन क्या होता है हमें पता है अच्छे से। प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। और नाउन क्या होते हैं, नाउन कोई एनिमल, नेम, पर्सन
नेम और थिंग नेम। जो एनिमल नेम, पर्सन नेम और थिंग्स नेम को बताते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। प्रोनाउन जो डायरेक्ट नेम के प्लेस पे, यानी कि जो नाउन को रिप्लेस करके यूज होते हैं, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जब हम बात करते हैं हु प्रोनाउन की, तो हमारा हु प्रोनाउन जो होता है वो सिर्फ पर्सन के नेम को बताता है। हमें पर्सन के लिए ही सिर्फ हु का यूज करते हैं, ना हम एनिमल नेम के लिए यूज करेंगे, ना ही थिंग्स के लिए हम यूज करेंगे। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई नो द बॉय हु वोन gold medal in Tokyo Olympics 2021. I know the boy who won gold medal in Tokyo Olympics 2021. अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आई नो द बॉय, एक तो हमारा ये हुआ क्लास, एक क्लास हमारा ये हुआ आई नो द बॉय हु वोन गोल्ड मेडल ये हु वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021। अब यहाँ पे हम हु को देखते हैं। हमने कहा कि हु यहाँ पे क्या क्या कार्य कर रहा है। ये तो हमारा एक क्लॉज हो गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इस क्लॉज में ये हमारा वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन होने के साथ साथ हमने कहा कि ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन भी है। अब कैसे, इसको हम थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। आई नो द बॉय एंड he won gold medal in Tokyo. I know the boy। अब यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने हु को बोला कि हु हमारा क्या है, प्रोनाउन भी है और इसमें कंजंक्शन भी है। इसका मतलब हु में हमारा दो चीज़ें हैं, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अब देखिए आई नो द बॉय, फिर एंड हमारा क्या है, जो एक सेंटेंस को दूसरे से जोड़ रहा है वो हमारा कंजंक्शन होता है। तो एंड हमारा क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है। ही वॉन गोल्ड मेडल, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो जब हम देखते हैं कि जब हम इस हु को तोड़ते हैं तो बिना अपना मीनिंग चेंज हुए ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक एंड और दूसरा ही में। इसका मतलब अगर हम हु को रिप्लेस करें तो हमें रिप्लेस करने के लिए एंड और ही की जरूरत पड़ रही है। तो इस वजह से हमने यहां पे बोला कि हु का हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये हमारा कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों इसमें होता है। आइए इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी फाइनली वेंट
to the coffee shop that has such great reviews. We finally went to the coffee shop. एक क्लास हमारा ये यहां से बना, दूसरा हमारा यहां से ये बना, और बीच में आ रहा है हमारा दैट। तो हमें पता है वी फाइनली वेंट टू द कॉफी शॉप। तो ये क्या है? ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें हमारा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसमें हम देख रहे हैं दैट को। अगर हम दैट को यहाँ पे ब्रेक करें तो दैट एक तो हमारा ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, इस क्लास को इस क्लास से जोड़ रहा है, तो ये हमारा कंजंक्शन। दूसरा हमारा इस, अगर यहाँ पे ये वर्ब है तो इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो ये हमारा, इसको हम सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हु होता है, हु हमारा क्या है? एक कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों ही आपस में होते हैं। आई होप कि आपने आज की क्लास में ठीक से सीखा है और रिलेटिव प्रोनाउन को इसके साथ में हु को भी सीखा है, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।